नमस्कार, कोरोना से जुड़े इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हम आपको कोरोना से जुड़े नए नए शोध आप तक पहुंचाते हैं और देश और विदेश के जाने माने एक्सपर्ट से बात करते हैं जो कोरोना पे लगातार काम कर रहे हैं। कोशिश ये है कि आपको पता हो कि किस तरह से ये महामारी बदल रही है, कैसे एहतियातों को लेकर हमें और ज्यादा सजग और सतर्क होने की जरूरत है। सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं, तो आपको बताएंगे क्या है अफवाह और क्या है हकीकत। आपके सवालों के जवाब भी देंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के हमारे न्यूज मेकर ऑफ द डे हैं प्रोफेसर लॉरेंस गॉस्टिन, WHO सेंटर के हैं, पब्लिक हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स से ये जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे आगे हमारे शो में। और अब रुक करते हैं हमारी टॉप स्टोरी का। हम सब जानते हैं कि बंद जगहों पर कोरोना तेजी से फैलता है, लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि बच्चों से कोरोना कम फैलता है वयस्कों के मुकाबले। एक रिसर्च में सामने आया है कि घरों के भीतर तेजी से फैलती है ये महामारी और एक सदस्य को हो गया तो दूसरे सदस्यों के जल्दी संक्रमित होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अमेरिका में हुई इस रिसर्च को मोबिलिटी एंड मॉर्टेलिटी वीकली में प्रकाशित किया गया है और इसी रिसर्च में यह भी सामने आया कि घर के पहले सदस्य के बीमार होने के बाद दूसरों में संक्रमण तेजी से फैला, चाहे पहला सदस्य जो बीमार था वो बच्चा हो या फिर वयस्क, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि बच्चों के जरिए कम फैलता है, उतनी तेजी से नहीं फैलता। तो भारत के लिहाज से इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यतिन मेहता है हमारे साथ, चेयरमैन है मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर के। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये जो स्टडी आई है जो कि अमेरिका में की गई है कि घरों में बहुत तेजी से फैलता है और 51% लोग ऐसे हैं जिन्हें घर के सदस्यों के जरिए ही कोरोना फैला है। अगर भारत के लिहाज से डॉक्टर साहब इसे देखा जाए तो यहाँ पर छोटे घर हैं, बड़े परिवार हैं। हम जानते हैं कि किस मुश्किलों में कुछ लोग जो है, बहुत बड़ा तबका जो है भारत का, वो गुजार रहा है अपना जीवन। तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे में इस तरह के स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग करना। अदिति, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर अमेरिका में ऐसा हो रहा है जहां स्पेस ज्यादा है, कमरे ज्यादा है, टॉयलेट ज्यादा है, हिंदुस्तान में पर फ्लैट पर या पर स्क्वायर फीट ज्यादा लोग रहते हैं, इसका मतलब कि ट्रांसमिशन हिंदुस्तान में ज्यादा होगा अमेरिका से। तो अगर अमेरिका में यह पाया गया है कि 101 हाउस होल्ड में 50% लोग जो जिनको डिजीज नहीं था उनको डिजीज अपने फैमिली मेंबर से हो गया। और घर में आप देखिए, हम लोग मास्क पहन के घर के अंदर नहीं घूमते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रिस्क हिंदुस्तान में ज्यादा है इस चीज का कि घर से घर में एक दूसरे मेंबर को आप डिजीज दें, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है आपकी। और दूसरा ये कि एक बार किसी का भी टेस्ट किया, अगर घर में किसी को भी खांसी जुकाम बुखार है और अपने टेस्ट कोरोना के लिए कराया है, हम लोगों को सबको ये मान के चलना चाहिए कि उसको कोरोना है जब तक उसका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता। इसलिए जब से टेस्ट हुआ है वो आदमी या लेडी जो भी है कंप्लीटली आइसोलेशन में होना चाहिए, अपने अलग से कमरे में, अलग बाथरूम, खाना पीना, कपड़े सारे अलग होने चाहिए जब तक उसका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक जिनको सिम्टम कोई नहीं होते वो लोग भी ट्रांसमिट करते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों को लेकर कहा जा रहा था कि बच्चों से बहुत ज्यादा तेजी से नहीं फैलता, तो संक्षेप में वो भी जानना चाहेंगे, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, किसी से भी उतनी ही तेजी से फैलता है कोरोना? इस स्टडी से तो क्लियर है कि बच्चों और बुजुर्ग में कोई फर्क नहीं है ट्रांसमिशन। हालांकि ये लोग जानते हैं हम लोग कि बच्चों में डिजीज की सीवियरिटी इतना भयंकर नहीं होता, लेकिन ट्रांसमिशन तो उतना ही होगा। दूसरे को देने का जो शक्ति है वायरस को, वो तो उतनी ही है बच्चों में भी और एडल्ट्स। इसलिए ये समझने वाली बात है। तो इसलिए मैं तो शुरू से ही हॉस्पिटल में, आईसीयू में किसी का भी कोई टेस्ट, कोई भी इस तरह संक्रमण वाले डिजीज का करता हूं, जब से सैंपल जाता है तब से वो पेशेंट आइसोलेशन, जब तक उसका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर यतिन मेहता, आपने टेस्ट इसलिए भेजा है क्योंकि आपको शक है कि वो डिजीज है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है, क्योंकि हमारे घरों में खासकर हम मास्क नहीं पहनते हैं और अगर किसी को हो भी जाता है तो बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं परिवार में। अगर ज़रा से भी आपके अंदर सिम्टम्स हैं, आप टेस्ट कराने जा रहे हैं, उससे पहले ही खुद को दूसरे सदस्यों से आइसोलेट कर लें ताकि परिवार के दूसरे सदस्यों को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यतिन मेहता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दूसरी टॉप स्टोरी का रुख करते हैं अब हम, और ये बात करते हैं हम अमेरिका की, जो दुनिया में टॉप पर बना हुआ है कोरोना के मामलों में। यहाँ 24 घंटों में अब सबसे ज़्यादा नए मामले सामने
आए हैं। 1 लाख का आंकड़ा छूने जा रहा है अमेरिका। 99,000 के पार है 24 घंटों में जो नए मरीजों की संख्या है। और खबरें ये भी हैं कि अमेरिका के कम से कम 41 राज्यों में कोरोना के मामलों में 10% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका में कोरोना को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका में हो रहे चुनाव पर इसका असर पड़ता है या नहीं, ट्रंप वापसी करते हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि जो मौतों के मामले हैं 1 मई से 2 नवंबर तक आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है और इसी वजह से मौतें यहां पर 2,28,998 तक हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर आपको हम बता दें कि हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं। प्रोफेसर लॉरेंस गॉस्टिन हैं, डायरेक्टर हैं WHO सेंटर पब्लिक हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स के। डॉक्टर गॉस्टिन, बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े। अमेरिका जिस तरह से कोविड से लड़ाई लड़ रहा है, आप उसे किस तरह से आंक रहे हैं? क्योंकि अब लग रहा है कि अमेरिका जो रोज नए मामले आ रहे हैं हर 24 घंटों में, उसमें 1 लाख का आंकड़ा जो है वो छूने जा रहा है। अमेरिका में कोविड महामारी काबू से बाहर है। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें यही हैं। एक बड़ी वजह है व्हाइट हाउस से सेहत को लेकर आ रही अलग अलग गाइडलाइंस। बड़ी संख्या में लोग मास्क नहीं लगा रहे और कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। खासतौर पर अब सर्दियों का मौसम आ रहा है और अब मेल मिलाप बढ़ेगा, पारिवारिक मुलाकातें बढ़ेंगी और कोरोना और फैलेगा और री इन्फेक्शन भी होगा। और इस सब पर काबू करने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर साफ निर्देश होने चाहिए। कोरोना को रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है कि हम अमेरिका में बार और इंडोर रेस्टोरेंट बंद करें। हमें राष्ट्रीय कानून बनाना होगा मास्क के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कदम हैं जो हमें उठाने चाहिए थे, लेकिन हमने नहीं उठाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गॉस्टिन हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका में ठीक से मामलों को हैंडल नहीं किया गया। मास्क को लेकर हमेशा अलग अलग बातें खुद राष्ट्रपति ट्रंप करते रहे, जिसके चलते ये महामारी जो है फैलती ही गई और अभी भी फैलती जा रही है। लेकिन फिलहाल इस शो में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे आपके सवालों के जवाब। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। इस हिस्से में हम हमारे एक्सपर्ट के साथ आपके सवालों के जवाब लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एम वली, सीनियर फिजिशियन है गंगाराम अस्पताल के। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे जो दर्शक हैं नोएडा से सविता हैं, वो अपना सवाल पूछेंगी आपसे। नमस्ते, मैं सविता नोएडा से। मेरा प्रश्न है, सर्दियां आने से हमें क्या अतिरिक्त सावधानियां बरतनी है? इसमें क्या चुनौतियां आएंगी? जी, आपने जो ये अतिरिक्त वर्ड यूज किया ये बहुत अच्छा है। अतिरिक्त सावधानियों का मतलब मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंसिंग के अलावा आपको सर्दी से बचना है। और देखिए, इस बार 2 दिन रिकॉर्ड तोड़ा है सर्दी ने, दिल्ली में, नोएडा में भी तोड़ा है। तो सर्दी से बचना है। इसमें मैं एक बात खासतौर से ये कहूंगा लेडीज के लिए, तो गर्म कपड़ा, गर्म शॉल कुछ लेके निकलें, क्योंकि अगर हम घर से दोपहर में निकलते हैं तो उस वक्त गर्म होता है, घर में भी पंखा चल रहा होता है। लेकिन जब हम घर में आते हैं रात को 7:30-8 बजे, दिन छुप जाता है, धूप कम हो जाती है, तो हमको उस वक्त एक्सपोजर होने का खतरा होता है। तो वो उस वक्त हम अपनी शॉल निकालें, हम अपना गर्म कपड़ा निकालें, पुलोवर निकालें और उसको इस्तेमाल करें। तो ये एडिशन अपने साथ रखें, क्योंकि बदलता हुआ मौसम जो है वो कोरोना और जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं उनके लिए खास तौर से सावधानी का होता है। और इस बार शायद कुछ मौसम भी अपने अजीब तरीके से सामने आ रहा है और सर्दी बढ़ रही है। और एकदम से जब बढ़ती है सर्दी तो आपका सवाल बहुत जायज हो जाता है। तो सर्दी से बचें और हेड को भी कवर रखें जी। हेड को कवर रखने से सर्दी बहुत अच्छी से रुक जाती है। और फुल कपड़े पहने और मच्छरों से भी बचना है हमको। जाड़े में इधर डेंगू के केसेस भी आ रहे हैं, मलेरिया भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले हमारे साथ दर्शक हैं सुनील चंद नंदा है दिल्ली से, वो अपना सवाल पूछेंगे। मेरा सवाल ये है कि जिम में एक ही मशीन को कई लोग कई बार यूज करते हैं और जिम वाले सैनिटाइज ना करने की अनदेखी करते हैं या बार बार सैनिटाइज करना काफी मुश्किल है। ऐसे में
संक्रमण से बचाव के लिए हमें निजी तौर पर क्या एहतियात बरतने चाहिए? धन्यवाद। अच्छा, अगर जिम में एक मशीन है तो ये तो बहुत गरीब जिम हो गया, सैनिटाइजर कहां से लाएगा? तो ऐसे जिम में न जाइए जिसमें एक ही मशीन हो। हाँ, अगर एक मशीन पे बार बार यूज हो रहा है जैसे कि होना चाहिए, तो उसमें आपने कहा हम अपने तौर पे भी सैनिटाइज कर सकते हैं। हमको जहां जहां उसको टच कर रहे हैं वहां अपने हाथ को पहले सैनिटाइज करना है और मशीन को भी सैनिटाइज करना है। और हमको इस बात पे जोर देना है कि जिम वाला जो ओनर है वो अपनी मशीन को सैनिटाइज कर रहा है, बिकॉज जिम वाले आपसे पैसे लेते हैं आपको मशीन प्रोवाइड करने के, जिम का वातावरण प्रोवाइड करने के। और खाली मशीन ही नहीं, उनको एग्जॉस्ट फैन भी लगाने होंगे जिम में। तो जिम की जो मशीनें हैं वो मल्टीपल हैंड्स, और दूसरा जिम में पसीना भी गिरता है। और आपने सुना होगा पसीने से भी आजकल कोविड का टेस्ट हो रहा है, तो पसीना भी है, उसमें वायरस जाता है। तो पसीना जहां जहां जिम पे गिर रहा है वो हिस्सा भी सैनिटाइज होना चाहिए। यही नहीं कि हम जिस हिस्से पे हाथ लगा रहे हैं या जो छू रहे हैं एक्सपोज हो रहा है, तो हमारा वो हिस्सा जिम की मशीन का वो हिस्सा जिस पर पसीना गिर रहा है उसको भी ड्यूली सैनिटाइज करना पड़ेगा। और ये सुपरवाइज करना मेरी ड्यूटी है अगर मैं जिम जा रहा हूं, और आपकी ड्यूटी है अगर आप जिम जा रहे हैं। तो उसको इम्प्रेस करना पड़ेगा जिम वाले महाशय को। और जिम बड़ी मुश्किल से खुले हैं, तो वो भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उनको शिकायत किसी भी तरह की ना हो। और बहुत अच्छी आपने बात पूछी। जिम की मशीनें तमाम सैनिटाइज होनी चाहिए, वेट सैनिटाइज होना चाहिए, बार्स जिनको आप पकड़ते हैं, ट्रेडमिल के हैंडल्स, जो भी ग्रिप्स हैं, और जो भी ऐसी जिम की चीजें हैं जिन पे टच होता है वो सब सैनिटाइज होनी चाहिए। और एयर भी बहुत ही सरल भाषा में डॉक्टर वली आपने बताया। हमारे दर्शकों को जरूर ये आपके जो जवाब हैं, जो जानकारियां उनके काम आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है, सर्दियां आ रही हैं, डेंगू का खतरा लगातार बना हुआ है, प्रदूषण है, तो आप अपना ख्याल जरूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली आपका हमसे जुड़ने के लिए। अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली की बात करते हैं। लगातार 5 दिनों के बाद कोरोना के मामले जो हैं वो 5000 से नीचे आए हैं। पिछले 24 घंटों में 4001 नए मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात नहीं है, क्योंकि कल टेस्ट भी आम दिनों की तुलना में कम हुए हैं। और इस बीच राजधानी के अस्पतालों में आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स की कमी होती जा रही है। देखिए सुकीर्ति द्विवेदी की ये रिपोर्ट। वेंटिलेटर्स वाले आईसीयू बेड्स की लगातार कमी हो रही है, चाहे वो कोई बड़ा सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल। फोर्टिस, अपोलो और मैक्स जैसे प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त इस तरह का कोई बेड खाली नहीं है, जबकि सरकारी अस्पतालों में सिर्फ सफदरजंग में 1 और एम्स में 5 बेड खाली हैं। इस समय दिल्ली में वेंटिलेटर वाले कुल आईसीयू बेड्स में से 68% खाली नहीं है। कई प्राइवेट अस्पतालों में कोई भी बेड खाली नहीं है। बड़े सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, वहाँ कुछ ही बेड खाली हैं। वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड एम्स में 5, सफदरजंग में 1 और एलएनजेपी में 8 हैं। प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड कम हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली के 57% सामान्य कोविड बेड खाली पड़े हैं। 15,790 में से 9,058 बेड खाली हैं। मुझे लगता है कि मरीज बढ़ सकते हैं। हाल ही की एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में सर्दियों के दौरान रोज 10 से 15,000 तक मरीज आ सकते हैं। नवंबर के आखिर तक संख्या बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली सरकार इस बारे में सवालों के जवाब नहीं दे रही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार हालात को देखते हुए 5,000 और बेड का इंतजाम कर रही है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की किल्लत जून के महीने में भी हुई है, पर तब से हॉस्पिटल बेड्स की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई है। पर जिस तरह से गंभीर पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में आने वाले दिन दिल्ली वालों के लिए मुश्किलों से भरे हुए हो सकते हैं। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उम्मीद करते हैं किसी को अस्पताल जाने की जरूरत ही ना पड़े। आप तमाम एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। इस शो पे मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।